श्री हरिदास घटा छटा नक्श कुट है सावर गौर विलास घन प्रगट्यो रस रीति को जय जय श्री हरिदास। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में मैं मुकेश कुंज आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो में जाना कि गुरु की खोज कब प्रारंभ होती है, किस प्रकार हम गुरु की खोज प्रारंभ करते हैं, और आज हमारा विषय है कि गुरु दीक्षा क्या है। तो विषय प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, साथ ही लिंक और लोगों को शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक लोग चर्चा से जुड़ सके और स्वामी जी के परिकर से जुड़ सके। तो दोस्तों, बड़ा सुंदर भाव कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। जहां पर संत बताते हैं कि सुख तो आए ही ना, क्योंकि जब सुख आता है तो हमारे हृदय से नाम सहज ही चला जाता है। हम उस सुख में इतना खो जाते हैं, उस भोग में इतना भोगने में लग जाते हैं कि हम अपने इष्ट के नाम को ही भूल जाते हैं और कहते हैं बलिहारी व दुख की, उस दुख की बहुत बहुत बलिहारी है जो नाम हृदय जो पल पल नाम रटाए। जो दुख के आने पर हम हमेशा ईश्वर को याद करते हैं, हमेशा इष्ट को याद करते हैं। तो इस प्रकार नाम की महिमा को बताते हुए संत तो कहते हैं कि सुख जाए और दुख आए, परंतु हमारा तो नाम लेने का या गुरु मंत्र लेने का उद्देश्य ही यह होता है कि दुख जाए और सुख आए। कहने का अर्थ कि हम लोगों को नाम का मूल स्वरूप ही नहीं पता कि हमें नाम में सुख नहीं देखना, नाम से सुख नहीं देखना है, नाम में ही सुख लेना है। तो इस प्रकार आज का विषय कि गुरु दीक्षा क्या है, किस प्रकार गुरु दीक्षा हमें लेनी चाहिए। तो सर्वप्रथम आता है गुरु दीक्षा का अर्थ क्या है। हम लोग प्रायः किसी भी चीज को या किसी भी बात को बिना जाने और खुद उस पर विचार किए बिना ही बस देखा दागी चल देते हैं। इसलिए आज एक छोटा सा प्रयास कि गुरु दीक्षा क्या है। तो सर्वप्रथम गुरु दीक्षा में आता है दीक्षा, जो हम लोग देखते हैं आज गुरु पूर्णिमा के समय पर या कभी भी हम किसी भी गुरु के पास जाकर कोई भी कथाकार या अब तो अनेकों ऐसे हैं जहां फॉर्म भरकर सिर्फ कुछ ही रुपयों के बदले कंठी और कान में मंत्र मिल जाता है, परंतु दीक्षा का सही स्वरूप क्या है। तो रसिक बताते हैं कि दीक्षा में दो शब्द मिले हुए हैं, दिशा प्लस शिक्षा। जब हमारा मन अपने गुरुदेव की दिशा की तरफ, जिस दिशा में हमारे गुरुदेव जा रहे हैं, जब हमारा मन उस दिशा में जाने को तैयार हो जाए, तब हमें उस दिशा में जाने के लिए उनसे जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, तब जाकर पूर्ण रूप से दीक्षा मानी जाती है। अर्थात जब जीव का मन अपने गुरुदेव द्वारा बताई हुई दिशा की ओर चलने लगे, वही उसकी सही दीक्षा है। और आज ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ लोगों को देखते हैं कि उन्होंने भी दीक्षा ली हुई है, उन्होंने उस कथाकार से दीक्षा ली है, तो हमने भी उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमने उनसे ली है, तो हम लोगों ने भी किसी न किसी से दीक्षा ले ली, परंतु ना हम उनकी दिशा जान पाए और ना ही हम उनसे शिक्षा प्राप्त कर पाए। तो इसलिए हमेशा हमारे जीवन में भजन का अभाव बना रहता है और भजन की कमी बनी रहती है। कहा जाए तो भजन का वह सुख और वह आनंद ही नहीं आता, और उसके बाद हम लोग कहते हैं शायद या तो गुरु में कोई कमी है या हमारे इष्ट पूर्ण नहीं है। इस भाव से हम दूसरी तरफ दोष डालते हैं, परंतु मूल रूप में हम दीक्षा का अर्थ स्वयं ही नहीं जानते। दीक्षा तो तब ली जाए जब हमारा मन अपने गुरुदेव द्वारा बताई दिशा में चलने को स्वतः ही तैयार हो जाए, तब हम उनके श्री चरणों में जाकर उस दिशा की शिक्षा प्राप्त करें, वही सच में दीक्षा है। और इस प्रकार श्री स्वामी हरिदास जी के जो शिष्य हुए, श्री स्वामी विट्ठल विपुल देव जी, उन्होंने की दिशा श्री स्वामी जी के
तरफ श्री स्वामी जी में उनकी अनन्यता और उनकी दिशा किस प्रकार थी कि श्री हरिदास जी को नाम लेत आठों जाम, श्री हरिदास सीत पावे प्रीतिपन में, श्री हरिदास जी को बिलोकत नित नैनन सो, श्री हरिदास गुण सुने मोद घन में, श्री हरिदास अंग अंग की सुवास पाए, नासिका प्रवृत्त भई बास कीनो मन में, श्री हरिदास ते बिलासी रूप सागर के, श्री विठ्ठल विपुल जू के छाए रही तन में, श्री विठ्ठल विपुल जू के छाए रही तन में। तो दोस्तों, जहाँ श्री विठ्ठल विपुल देव जू की दिशा स्वामी जी की तरफ ऐसी हो गई, अपने गुरुदेव की तरफ ऐसी हो गई कि श्री हरिदास जी को नाम लेत आठों जाम, श्री हरिदास सीत पावे प्रीतिपन में, कि वे श्री स्वामी हरिदास जी का नाम ही आठों जाम जपते और श्री स्वामी जी की बची हुई सीत प्रसादी कहा जाए तो जो झूठन होती है सिर्फ उसको ही पाते और दर्शन क्या करते कि श्री स्वामी हरिदास जी को बिलोकत नित नैनन सो, स्वामी हरिदास गुण सुने मोद घन में, कि वह सिर्फ स्वामी जी के ही दर्शन करते और श्री स्वामी जी के ही गुण और स्वामी जी की ही लीलाओं का श्रवण करते थे। और आज हम लोगों का सबसे पहला विषय यही है, हमारी दिशा यही भटक जाती है कि हमारा श्रवण और दर्शन ही बिगड़ चुका है। हम किसी का भी श्रवण करते हैं, उसकी महिमा सुनते हैं, फिर उसके दर्शनों को चले जाते हैं। इससे हमारी अपने इष्ट अपने गुरुदेव के प्रति हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी अनन्यता भी खंडित होती जा रही है। तो इस प्रकार श्री विठ्ठल विपुल देव जी के अपने स्वामी जी में ऐसी अनन्यता कि स्वामी हरिदास जी को बिलोकत नित नैनन सो, स्वामी हरिदास गुण सुने मोद घन में, स्वामी हरिदास अंग अंग की सुवास पाए, नासिका प्रमत्त भई बास कीनो मन में। जो श्री स्वामी जी की अंग अंग से सुगंधी आती थी, श्री बिहारी बिहारिन के अंग संग स्वामी जी रहने वाले, और कहा जाए तो बिहारी बिहारिन के ही स्वरूप थे, तो उनके अंदर से जो सुगंध आती थी उससे श्री विठ्ठल विपुल देव जी की नासिका हमेशा मस्त रहती थी। मस्त अर्थात उनके हमेशा आनंद में रहते थे कि नासिका प्रमत्त वही, उनकी नासिका हमेशा स्वामी जी की सुगंधी लेती और उनका मन श्री वृंदावन धाम में वास करता हो, वह श्री वृंदावन धाम में वास करते। और अंत की पंक्तियों में बताते हैं कि स्वामी हरिदास ते बिलासी रूप सागर के, विठ्ठल विपुल जू के छाए रही तन में, कि श्री स्वामी जी महाराज जो रूप सागर के बिलासी हैं, श्री प्रिया प्रीतम की रूप माधुर्य, श्री प्रिया प्रीतम को रास विलास कराने वाले हैं, ऐसे श्री विठ्ठल विपुल देव जी के रोम रोम में श्री तन में श्री स्वामी जी का वास है। ऐसी श्री विठ्ठल विपुल देव जी की दिशा अपने श्री गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी के श्री चरणों की तरफ, उनके श्री नाम की तरफ मुड़ी। और फिर तो जब दिशा हमारी श्री गुरु चरणों में और गुरुदेव द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है हमारा मन, जब हमारी मन की दिशा श्री गुरुदेव द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने लगती है तो शिक्षा तो हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। फिर तो कहा है ना कि तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, ये सब साधन से ना हुई, कि साधन से फिर होने का कोई सवाल ही नहीं रहता। वहां तो सिर्फ गुरुदेव की कृपा दृष्टि ही कार्य कर देती है। परंतु ये संभव तभी होता है जब हमारा मन श्री गुरुदेव जी के चरणों में, श्री गुरुदेव के चरणों में ऐसा लग जाए और जब हमारा मन निश्चय कर ले कि हमें उसी दिशा में चलना है जिस दिशा में हमारे गुरुदेव चल रहे हैं। आज प्राय यही होता है कि ना तो हमारे गुरुदेव जो हमने बनाए हुए हैं उनकी दिशा हम जानते हैं और ना ही हम उन पर चल पाते हैं। कहा जाए तो एक निश्चय, एक निर्णय करना स्वयं के मन से कि हमारे गुरुदेव किस दिशा में चल रहे हैं, क्या हम उस दिशा में चल पाएंगे या नहीं, क्या हमें उस दिशा में चलना चाहिए या नहीं। जब अपना मन ये निश्चय कर ले, उसी के बाद उनसे शिक्षा और मंत्र लिया जाए, तभी दीक्षा कहा जाए तो पूर्ण रूप से मानी जाती है। इसी शब्दों के साथ आपको हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं मुकेश कुंज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा श्री हरिदास।